बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 20। आगरा 30 अगस्त सन 1936। कुल मालिक चैतन्यता का समूह अनादि अनंत और अपार है। राधा स्वामी नाम सब चीजों के अंतर मौजूद है। समूह के साथ भास होना लाजमी है। सब रचना इस भास से हुई। दयाल देश की रचना नीचे से चैतन्य ऊपर खिंचकर हुई और काल देश की रचना ऊपर से नीचे बीज बोकर और जामन देकर हुई। कुल मालिक चैतन्यता का महासमूह अपने में आप समाया हुआ अनादि अनंत और अपार है। अपने कयाम के लिए उसको वसत की जरूरत नहीं है और बिना किसी औजार की मदद के और बिना कोई क्रिया किए हुए उसे सर्व ज्ञान, सर्व रस और सर्व आनंद अपने आप और संपूर्ण अंग में प्राप्त है और वह सब जगह मौजूद है। ये अवस्था पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। उसमें न कभी कोई रद्दो बदल हुआ और न कभी होगा। जो शब्द जहां प्रकट हुआ उसके नीचे वह सब जगह अंतर में तह के अंदर सब जगह मौजूद है। राधा स्वामी नाम तमाम रचना में अंतर के अंतर्गत तहों के अंदर सब जगह मौजूद है। तह लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया है, वरना दयाल देश के लिए तह कहना ठीक नहीं है। जहां से काल और माया पैदा हुए वहां से तह कह सकते हैं। दयाल देश में सूरत और शब्द तद्रूप हैं, वहां कोई तह नहीं है। दयाल देश के नीचे से दो धारें अलग अलग होकर निकली हैं। उन पर तह, गिलाफ और खोल चढ़ गए और वे तद्रूप नहीं हो सकती। चैतन्यता का महासमूह और उसका भास छूटा हुआ ये अनादि मौजूद था। समूह और भास में कोई तफरीक नहीं थी। भास समूह से अलग नहीं होता है। समूह के साथ भास होना जरूरी है। भास बमुकाबले समूह के कम चैतन्य था, यानी भास में उस कदर चैतन्यता नहीं थी जितनी कि समूह में, और इस वजह से वो अचेत था। वैसे भास में बड़ी भारी चैतन्यता थी, मगर इतनी नहीं कि उस घाट पर चेत में रह सके। वो समूह की तरफ खिंच कर तद्रूप हो रहा था और तद्रूप हुआ और चेत में आया। अचेत से चेत में आने के लिए बस इतना ही काफी था कि वो खिंचे और तद्रूप हो। ये कब से हो रहा था इसका कोई पता नहीं। वक्त बतलाने के लिए कुछ नहीं था। इसी अचेत से चेत अवस्था में आने को वाणी में कहा है, एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां माया थी। वहां काल और माया का नाम व निशान भी नहीं था। वह रूप भी नहीं था जिससे आगे चलकर माया पैदा हुई। वो अमाया है। भास रूपी चैतन्य जो खिंच कर तद्रूप होकर अचेत से चेत में आया, वो गोया समुद्र या साहिल बना। संतों की वाणी का अर्थ संत ही कर सकते हैं, या कुछ अंश में वे लोग कर सकते हैं जिन्होंने उनसे सुना हो। बाकी सब अर्थ नहीं करते हैं, अनर्थ करते हैं। संतों की वाणी का भेद अनुभव से जाना जा सकता है। जब तक अंतर्मुख अभ्यास नहीं किया जाएगा और अंतर में गति प्राप्त नहीं होगी, संतों की वाणी का अर्थ ज्यों का त्यों समझ में नहीं आ सकता है। गत अनुसार मत होता है। जहां तक की गति होगी वहां तक का और उस दर्जे का मत समझ सकता है और ग्रहण कर सकता है। योगियों को अनुभव नहीं हुआ, उन्होंने योग विधि से अनुमान किया। बल और पुरुषार्थ लगाकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान और जिस चीज का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह चीज
इन दोनों का दर्जा ज्ञान करने वाले यानी ज्ञाता से नीचा होता है। संतों की विधि या रीत प्रेम मार्ग है। फरमाया है, निज भक्तन के काज पंथ यह नया चलिए। मालिक के प्रेम आकर्षण में खिंचकर यानी मालिक खींचे और ये खींचे और उसमें समाकर उसके प्रेम और आनंद का ज्ञान प्राप्त करे, ये प्रेम मार्ग है। प्रेम पैदा होने पर कोई जतन या प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब तक सूरत तन और मन से न्यारी नहीं हुई है तब तक करनी करके जो कर्म किए हैं उन्हें करनी करके ही काटना पड़ेगा। तन और मन से न्यारे होने पर कोई करनी करने की जरूरत नहीं रहती। फिर तो मालिक खींचे और ये खींचे, मगर हम कुछ नहीं करते, सब कुछ दया कर लेगी, इस कहने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक है कि बिना दया के करनी नहीं होगी, मगर करनी करके बहुत दया बढ़ाई जा सकती है। करनी और दया साथ साथ चलेंगी। जाल देश की रचना नीचे से ऊपर खिंचकर हुई है, यानी शेष में से खिंचकर समूह बना और उसका शेष छूट गया। वो कम चैतन्य फिर खिंचकर समूह बना और उसका शेष रह गया, वह उससे भी कम। इस तरह से खिंच खिंचकर समूह बन बनकर जाल देश की रचना हुई। खिंचते खिंचते जब इस कदर चैतन्यता की कमी हो गई कि सूरत और शब्द जो हमजात और हम जौहर हैं तद्रूप होकर नहीं रह सकते थे, दो धारें अलग अलग हो गई। जिसमें शब्द अंग विशेष है वह काल और जिसमें सूरत अंग विशेष है वह माया। इस तरह से काल और माया की दो धारें हुई। जाल देश से नीचे की रचना ऊपर से नीचे इम्प्रेग्नेट करके यानी बीज बोकर या जामन देकर हुई। जाल देश की रचना मौज ने की और नीचे की रचना ब्रह्म और आज्ञा ने की। जाल देश में सूरत और शब्द तद्रूप हैं, इसलिए वहां शांत और संतुष्ट अवस्था है। काल और माया की दो धारें अलग अलग हो जाने से वे जाल देश में शांत और संतुष्ट नहीं हो सकते। वे वहां के प्रेम और आनंद में आनंदित नहीं हो सके। तब उन्होंने कहा, रचना रचूं और मैं न्यारी, यह रचना मोहे लगे न प्यारी। काल के मुंह से इस तरह की बोली निकली कि मैं यहाँ रस नहीं ले सकता, मुझको उस जगह भेजिए जहाँ मैं राज्य और हुकूमत करके रस ले सकूं। ये गोया उसने मालिक को पीठ दी, यानी उसने अपना मुंह दूसरी तरफ किया। पीठ देने का ये मतलब है कि कजी और खम यानी कर्वेचर पैदा हो गया और यही वजह नीचे लाने की हुई। मगर काल और माया खुद रचना नहीं कर सकते थे, वे बांझ और बंझा हैं। सूरत रचना कर सकती है, वह समर्थ है। काल मन पैदा कर सकता है और माया काया बना सकती है। उनको वे सुरतें दी गईं जो कमी चैतन्यता की वजह से बेहोश थी, मगर उनकी कुल चैतन्यता नहीं खिल गई थी। काल और माया की कुल चैतन्यता खिल गई है, उनके अंदर कोई गुप्त शक्ति नहीं रही, इसलिए वे नहीं लौट सकते। सूरत में गुप्त शक्ति अंदर में मौजूद है जो जगाई जा सकती है और इसलिए सूरत लौट सकती है। जहाँ से जो सूरत आई है वहाँ उसका नुक्ता बना हुआ है, वही उसका ताज और तख्त है जो सूना पड़ा हुआ है। वहीं लौटकर सूरत शांत और संतुष्ट होगी। अंतर्मुख शक्ति नीचे से नीचे सब जगह मौजूद है। अगर अंतर्मुख शक्ति सब जगह मौजूद न होती तो रचना का बिखेर हो जाता। आकार बनना, हुस्न, खूबसूरती, सुरमे होना, तदबीर, तजवीज, तनास्वत और मौजूनियत सब उसी की वजह से है। अंतर्मुख शक्ति का ये स्वभाव और प्रभाव सब जगह मौजूद है। विहंगम से विहंगम रूप में आकार है, वो हमारे लिए विहंगम और भयानक है। उन जीवों के लिए उसी में हुस्न और खूबसूरती है। सूरत के भास से ये मंडल
जिसमें हम लोग बस रहे हैं पवित्र और साफ रहता है, मगर ये भास सिमट जाए तो यहाँ सड़ाव, गंदगी और बदबू पैदा हो जाएगी और फिर हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, दम छा जाएगा। चाहे कितनी सफाई की जाए कभी गंदगी दूर नहीं होगी। सफाई का सिर्फ इतना ही मतलब है कि रोज कीड़े पैदा हों और झाड़ू से साफ कर दिए जाएं। असलियत में इस मंडल को साफ और पवित्र और हम लोगों के रहने के काबिल रखने के लिए शक्ति ऊपर से आती है। अगर किसी हिस्से में कभी उसमें हलचल और इनकलाब हो जाए तो यहाँ की किसी तदबीर से दुरुस्ती नहीं हो सकती है। उस ऊपर से आने वाली शक्ति पर इंसान का इक़्तिदार और काबू नहीं है। जब सूरत तीसरे चिल से हटेगी मौत हो जाएगी, शरीर में सड़ाव पैदा हो जाएगा, ताफुन और बदबू उठने लगेगी। जिस ताकत से शरीर में लचीलापन है उसके निकल जाने पर शरीर अकड़ जाता है। ये अकड़न और सड़ाव मौत की निशानी है। ऐसी सूरत हो सकती है कि नाड़ी बंद हो जाए और आंखें उलट जाएं पर मौत न हो। जब अकड़न और सड़ाव पैदा हो जाए, ताकुन और बदबू आने लगे, तब समझना चाहिए कि मौत हो गई। मौत पर इंसान का काबू और इक़्तिदार नहीं है। ये और बात है कि संख्या खाने से इंसान मर जाता है, इससे मौत पर काबू और इक़्तिदार नहीं हो गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि हमको मौत पर काबू है, जब चाहे मार सकते हैं। समर्थ वो है जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं और सब उसकी मदद से काम करें। समर्थ यानी सम अर्थ, जिसको सम करके सब अर्थ प्राप्त हो, जो किसी का मोहताज न हो और सब उसके मोहताज हो, वो समर्थ है। हंस समा समर्थ जहां बैठे, शब्द और सूरत समर्थ हैं। शब्द और सूरत दोनों एक ही जौहर है। सूरत रचना कर सकती है, वो समर्थ है।